हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम लोग एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.2 कर लेते हैं। इससे पहले की क्लास में हम लोग 5.1 कर चुके थे। ठीक है, चलो देखो 5.2 किस तरह सॉल्व। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 में जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में रिक्त स्थानों को भरना है जहां एपी का प्रथम पद और सार्वंतर और एनवा पद और एन दिया हुआ है। ठीक है, तो इसमें कॉलम दिया हुआ है, कॉलम के अकॉर्डिंग भरना है। तो पहले सवाल में आप लोग देख सकते हो, खुद के पास बुक भी होगी, देखोगे क्या लिखा हुआ है। ए का पहले वाले सवाल में ए का मान दिया हुआ, मतलब ए के लिए कॉलम दिया हुआ है, ए का मान क्या दिया हुआ है 7। ठीक है, फिर डी का कॉलम दे रखा है 3, एन का दे रखा है 8। सवाल है एन का मान क्या होगा। ठीक है, यहाँ एन का मान निकालना है। सिंपली एक ही फार्मूला यूज़ करना है पदों के मान के लिए। ठीक है, पदों के मान के लिए फार्मूला क्या होता है, ए एन बराबर, इसको नोट करना है, ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जहाँ ये एनवा पद का मान होगा, अंतिम पद भी होगा, ये प्रथम पद है, पदों की संख्या है, समांतर श्रेणी का, सार्वंतर है ये डी। ठीक है, चलो इस सवाल में पहला पद सार्वंतर और एन दिया हुआ, 8 पदों तक गया हुआ है। सवाल है कि वो उस लास्ट पद 8वां पद का मान क्या होगा, वो निकालना है। तो ए एन बराबर बहुत सिंपल है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये यूज़ करना है। ठीक है, तो ए एन निकालना है हमें, जिसमें पहला पद दिया हुआ है 7, एन भी दिया हुआ है 8 माइनस 1 इंटू डी भी दिया हुआ है आपका 3। आंसर आ गया आपका। ठीक है, ये हो गया 7 दिया 21 और 7 क्या हो गया हमारा आंसर 28 हो गया। 21 और 7 क्या हो गया 28 हो गया। ठीक है, इसी तरह से बाकी क्वेश्चन भी है, उसको आप खुद सॉल्व करोगे। दूसरा देखो, खुद प्रैक्टिस करना है। देखो दूसरा मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ। दूसरे में क्या है, ए का मान दिया हुआ -18। ठीक है, डी हमें निकालना है और एन दिया हुआ है 8 और ए एन दिया हुआ है, नहीं एन दिया हुआ है आपका 10 और ए एन दिया हुआ है 0। ठीक है, तीसरे वाले में क्या है, ए निकालना है, डी दिया हुआ -3 और एन दिया हुआ आपका 18 और अंतिम पद दिया हुआ आपका -5। ठीक है, चौथा में देखो, प्रथम पद -18.9, सार्वंतर क्या दिया हुआ है इसका 2.5। ठीक है, और n हमें निकालना है, n क्या होगा, और इस श्रेणी के लिए अंतिम पद दिया हुआ है 3.6 दिया हुआ है। ठीक है, चलो 5वां देखते हैं। इसका प्रथम पद 3.5, सार्वंतर 0, n कुल पद दिया हुआ है आपका 105 है ना, अंतिम पद दिया हुआ आप निकालना है, अंतिम पद निकालना पहला की तरह हो गया 5वां। बहुत इजी क्वेश्चन है। इसमें मतलब समीकरण यही है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इन चारों में क्या है, इनमें ए एन और डी, ये 4 अज्ञात राशि है। इसमें किसी भी सवाल में कोई 3 राशि दिया हुआ, या तो ए एन दिया हुआ, या ए दिया हुआ, या तो एन दिया हुआ, किसी एक को निकालना हमें, है ना। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बना सकते हो। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया। ठीक है, खुद से ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में वर्ष निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और इसका क्या औचित दीजिए, मतलब इसका जो ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया हुआ है। तो दूसरा के पहला में देख सकते हो आप क्या लिखा हुआ है, एपी 10 7 4 एंड सो ऑन का 30वां पद ज्ञात करें। ठीक है, 30वां पद 30
तो इस दिए गए श्रेणी का 30वां पद निकालना है, उसके लिए हमें फॉर्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, 30वां पद an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस श्रेणी के लिए प्रथम पद हो गया 7 नहीं 10 हो गया, सार्व अंतर हो जाएगा 7 माइनस 10 हो जाएगा -3, 7 में 10 जाने पर -3 आएगा। ठीक है, सवाल ये है कि कह रहा है कि 30वां पद निकालें, मतलब a30 निकालना है। अब an के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इसका प्रथम पद दिया हुआ है 10 और इसका जो n है मतलब 30वां पद है, तो n का मान क्या होगा 30 माइनस 1 इंटू डी। डी क्या दे रखा है -3 दिया हुआ है। ये हो जाएगा 10, सॉल्व करते हैं, ये होगा 29 गुने -3 10 प्लस 29 को 3 से गुना करेंगे 87 आ जाएगा। इसको फिर फाइनली घटाएंगे 77 आएगा, -77 में आंसर आएगा। ठीक है, ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी। इसका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर दूसरा भी ऑब्जेक्टिव ही दिया हुआ है। ठीक है, श्रेणी है -3 माइनस 2.1/, नहीं -3 -1/2 और +2 डॉट 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 का 11वां पद निकालें। ऑब्वियसली ये श्रेणी में दिया हुआ है, इसका 11वां पद क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो इस श्रेणी के लिए प्रथम पद हो जाएगा -3, सार्व अंतर क्या होगा -1/2 में से घटाना है -3 को, -1/2 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, घटाएंगे क्या है 3 दूना 6 -1 5/2 हो जाएगा। 11वां पद निकालना है a11, फॉर्मूला होगा a प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो a प्लस 10d। ठीक है, a दिया हुआ आपका -3, 10 गुने d दिया हुआ कितना बताइए, d कितना दिया हुआ 5/2 आया है। 2 से 10 5 बार में कैंसिल, -3 5 से गुना करेंगे 25, 25 -3 हो जाएगा आपका 22, जो कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी करेक्ट ऑप्शन है। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या लिखा हुआ है। निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात करना है। रिक्त खान दिया हुआ है, इसमें बहुत सारा खाली स्थान दिया हुआ है। जैसे पहला देखो 2, फिर बॉक्स, फिर 26, मतलब कि इस श्रेणी में सिर्फ केवल 3 पद हैं, पहला दूसरा तीसरा, पहला और लास्ट दिया हुआ, तीसरा दिया हुआ, जबकि दूसरा नहीं दिया हुआ। तो हमें दूसरा ही ज्ञात करना है, दूसरा पद क्या होगा वो बताना है। ठीक है, इसके लिए फार्मूला होगा a1 a2 a3, ये हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा। तो याद करना है कि पहला पद जो होगा वो होगा a, जो कि आपका दिया हुआ है, कितना 2 दिया हुआ है। दूसरा पद जो होता है वो a प्लस डी होता है, जो कि दिया हुआ नहीं है, ये निकालना है। इसका तीसरा पद दिया हुआ है 26, a प्लस 2d होता है, a प्लस 2d, जो कि दिया हुआ है 26। तो हम कुछ ऐसे फाइंड कर सकते हैं कि a2 माइनस a3 है ना, इस सवाल को फाइंड करना है तो हमें करना पड़ेगा कि a2 माइनस a1, जो कि समांतर श्रेणी है तो दूसरे में से पहला पद जाएगा और तीसरे में से दूसरा पद जाएगा a3 माइनस a2। सारा अंतर कॉमन डिफरेंस जो है वो a2 माइनस a1 वो भी बराबर होगा a3 माइनस a2 के बराबर होगा। तो a2 निकालना ही है हमें, a1 दिया हुआ आपका 2, a3 निकालना है आपका, a2 दिया हुआ है निकालना है, a3 26 दिया हुआ है, a2 निकालना है। a2 इधर ले आओ, 26 प्लस 2, ये हो जाएगा क्या 2a2 बराबर क्या 28, a2 बराबर 28/2 कैंसिल हो गया क्या आपका 14 आएगा, ये 14 हो जाएगा। मतलब आपका जो आंसर आएगा वो यहीं से आएगा। ठीक है, यहीं से शुरू होगा। दूसरा देखो बॉक्स फिल इन द ब्लैंक दिया हुआ 13 है, फिर यहाँ पे खाली है, यहाँ पर फिर 3 दिया हुआ। ठीक है, मतलब है कि इस श्रेणी के लिए अगर हम सारा अंतर से निकालेंगे, इसमें से ये घटा के इसमें से ये घटाएंगे तो शायद मुश्किल भी हो जाएगा, जल्दी बनेगा भी नहीं। इसमें 2 अज्ञात पद होगा, एक तो a1 है एक तो a3 है, a1 a2 a3 a4 4 पद दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ a1 a2 a3 a4 4 पद दिया हुआ है। तो अगर a2 माइनस a1 फिर बराबर a3 माइनस a2 तो ये सॉल्व नहीं होगा जल्दी। तो इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, जो पहला पद होता है वो a होता है, दूसरा पद होता है a प्लस डी और तीसरा पद होता है क्या a प्लस
2d और चौथा पद क्या होता है a+3d। तो जो वैल्यू दे रखा है उसके लिए हम समीकरण तैयार करते हैं। क्या दिया हुआ है a+d दिया हुआ है आपका कितना 13, और चौथा के लिए क्या दिया हुआ a+3d बराबर में 3 है ना। 2 समीकरण यहाँ से तैयार हुआ। अब दोनों को पहला में से दूसरा घटाएंगे, कट जाएगा। d में से 3d घटाएंगे क्या आएगा -2d आएगा। 13 में 3 घटाने पे क्या आएगा आपका 10 आएगा, है ना। यहाँ से d निकालेंगे 10/-2, तो आपका आंसर क्या आएगा 2 पंचे 10, d बराबर हो जाएगा -5, है ना। d बराबर हो जाएगा आपका -5। अभी केवल d का मान आया, फिर a का मान निकालना, ठीक है। तो पहला समीकरण है a+d बराबर 13, ठीक है। तो यहाँ से a का मान निकालेंगे, a + -5 बराबर 13। 13 -5 उधर शिफ्ट करना है, +5 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा आपका क्या 18, ठीक है। तो इस श्रेणी के लिए पहला पद आ गया 18, सार्वंतर आ गया -5। अब देखो a1 क्या है, जो बॉक्स भरना है फिल इन द ब्लैंक है वो a है, तो a हो गया आपका 18। एक आंसर ये आ गया, चूँकि a1 निकालना है a निकालना है, वो जो 18 आ गया। फिर हमें निकालना है a3, तीसरा पद निकालना जो कि होता है a+2d। a+2d होता है मतलब 18 + 2 × d कितना है -5। 18 2 पंचे 10, ये घट कर आ गया आपका 8, ठीक है। तो दोनों आंसर आ गया, a1 जो पहला है, a3 जो तीसरा है, 8 आ गया आंसर। तो इसी प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 3 का जो बाकी सवाल है दिया हुआ है तीसरा में, ठीक है, 5 ब्लैंक 9 1/2। चौथा में -4 दिया हुआ है, ब्लैंक है, ये भी ब्लैंक है, एंड ब्लैंक 6, मतलब इसमें टोटल 6 पद हो गए, ठीक है। इसमें a1 a2 a3 a4 a5 a6 ऐसे बनेगा। a2 बराबर a3 a4 a5 निकालना। देखो इसमें क्या है कि कोई भी पद निकालना है तो किसी भी पद निकालने के लिए हमें क्या चाहिए a और d चाहिए, a और d चाहिए, मतलब सार्वंतर और प्रथम पद चाहिए। तो देखो यहाँ प्रथम पद दिया हुआ है और छठा पद दिया हुआ है, तो इन दोनों समीकरण से a और d का मान निकल जाएगा। उसके बाद कोई भी पद आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। 5वां, लास्ट में दिया हुआ -22। तो इस सवाल में भी ऐसे बना सकते हैं ना। देखो चलो मैं इसको सॉल्व करता हूँ। तीसरा का 5वां, ये ब्लैंक है 38, ब्लैंक दिया हुआ ये भी है, लास्ट का जो पद है वो 22। मतलब इस श्रेणी में टोटल 6 पद है, जिसमें से पहला निकालना है, तीसरा निकालना, चौथा और 5वां निकालना है ना। a1 a2 गिवन, a3 a4 a5 एंड a6। तो a2 और a6 क्या गिवन है, तो a2 बराबर दिया हुआ है 38, मतलब ये हुआ a+d बराबर 38, ठीक है। 2 में से एक गया, एक a+d होगा। उसके बाद a6 दिया हुआ आपका क्या, a6 दिया हुआ -22, इसीलिए a+5d एक कम हो जाएगा, ठीक है। a+5d हो जाएगा -22। इस तरह से दोनों समीकरण को अगर हल करेंगे तो यहाँ से a और d का मान आएगा, है ना। a और d का मान आएगा तो आप इसको सॉल्व करोगे, a से a कैंसिल, d में 5d किया तो -4d होगा। 38 ये प्लस हो जाएगा, 8 2 10 में 0, 1 3 2 5 1 6 60 हो जाएगा, 15 चौका 60, d हो जाएगा -15। तो इस तरह से d आ गया और फिर a निकाल सकते हो, है ना। यहाँ दिया हुआ a+d बराबर 38, मतलब a +-15 बराबर 38, ठीक है। तो हो जाएगा आपका a बराबर 38 + 15, ये हो जाएगा 8 5 13, हासिल में 1 5 53 हो जाएगा। अब a और d जब आ गया है तो आसानी से निकाल सकते हो, a2 a3 a4 a5 जो निकालना निकाल सकते हो। अगर हमें a3 निकालना है तो क्या होगा, a+2d एक कम करेंगे, तो प्रथम पद दिया हुआ 53, 2 × d कितना आया -15 आया, 53 प्लस -15 दूना 30, ये घट कर हो गया आपका 23। तो इस तरह से अगर प्रथम तो इसका जो तीसरा पद है वो 23 हो जाएगा, ठीक है।
इस तरह से आप चौथा पांचवा पद भी निकाल सकते हो, है ना, चौथा पांचवा निकाल सकते हो, a+3d a+4d निकाल सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या लिखा हुआ है। AP 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है। इसमें पूछा जा रहा है कि इसका कौन सा पद तो होगा 3, 8, 13, 18 का एक और पद, एक पद होगा 78, लेकिन सवाल है कि वो 78 कौन सा नंबर का पद होगा वो बताना आपको, ठीक है। तो देखो दिए गए श्रेणी में प्रथम पद क्या है 3, सार्वंतर कॉमन डिफरेंस 8 - 3, ये हो जाएगा आपका 5। अब जो पद 78 है वो हमें निकालना है, क्योंकि इस नंबर का पद है, इस पद को हम मानेंगे अंतिम पद, जिसको हम लिख सकते हैं an = 78 अंतिम पद है, ठीक है। जब पदों की संख्या निकालना आप पूछा जाएगा ये कौन सा पद होगा, तो उस दिए गए पद को हम अंतिम पद मान के चलेंगे। सपोज मान लो कि 78 जो है दिए गए श्रेणी का अंतिम पद है। अब आसानी से फाइंड आउट कर सकते हो। an के लिए फार्मूला यूज़ करोगे, क्या होता है a + n - 1 × d = 78 आएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ a का मान दिया हुआ 3, n निकालना ही है हमें, कौन सा नंबर का पद होगा, d आया है कितना 5 = 78, ठीक है। ये हो जाएगा 3 + 5 × n 5n 5 × -1 -5 = 78, ठीक है। तो 5n 3 में 5 जाने पर -2 = 78। उस तरह से हम सॉल्व करेंगे तो 5n बराबर क्या होगा 78, अब माइनस से 2 क्या होगा +2, माइनस से 2 से +2 हो जाएगा, ठीक है। तो 5n बराबर हो जाएगा यहाँ से 80 आपका हो जाएगा। तो n बराबर 80/5 जो कट कर आ गया आपका कितना 16। तो फाइनली इस सवाल का जवाब होगा वो 16 होगा। मतलब ये होगा कि दिए गए पद का जो 16वां पद होगा वो 78 मान होगा, ठीक है, 78वां मान होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या लिखा हुआ। निम्नलिखित समांतर श्रेणी में से प्रत्येक श्रेणी के में कितने पद है वो निकालना है, ठीक है, पदों की संख्या निकालना है। तो इसमें 2 सवाल दे रखा है, एक दूसरा, ठीक है। देखो पहला दे रखा है इसमें 7, 13, 19, लास्ट का जो पद है वो 205। इसमें जो दूसरा दे रखा है वो है 18, 15.1/2, 13 एंड लास्ट का जो पद है 47 है। अभी जो सवाल किए थे कि उसमें ये दिया हुआ था कि 78 दिए गए श्रेणी का कौन सा पद होगा, तो उसी आधार पे ये भी सवाल बनेगा। यहाँ पूछा नहीं जा रहा कि कौन सा पद होगा, बल्कि यहाँ अंतिम पद हो गया 205। मतलब है कि श्रेणी शुरू है 7, 13, 19, मतलब 6 का अंतर हो गया, 7, 6, 13, 13, 6, 19, 19, 6, 25। इस तरह से काउंट करते करते 205 पहुँचेगा अंतिम में। तो उसके बाद जब काउंट करने पर पहुँचेगा तो कितने पदों के बाद 205 आएगा वो बताना। मतलब इस श्रेणी में टोटल कितने पद होगा। तो ऐसे काउंट करना इजी नहीं है। मतलब 7 है, 13 है, फिर 19 है, आप उसको 19, 6, 25, 25, 6, 31, हमें पहुँचना है 205 तक। उसके बाद आप काउंट करोगे तो आपका आंसर आएगा। मतलब ये होगा कि कितने पद हो जाएगा उसमें। तो उससे बचने के लिए हम डायरेक्टली फार्मूला यूज़ करेंगे, कौन सा, an बराबर a + n - 1 × d। इस फार्मूला को यूज़ करना है। दोनों सवाल एक ही तरह का है। कोई एक सवाल मैं बना देता हूँ जिसमें दूसरे नंबर का बनाता हूँ। दूसरा दिया हुआ है 18, 15.1/2 और 13 लास्ट में दिया हुआ है -47, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे कि जो पहला पद तो ऑलरेडी दिया हुआ है, सार अंतर क्या है कि 15.1/2 में से हम 18 घटाएंगे, ठीक है। सार अंतर निकालते 15 दूना 30 और 1 31/2 -18 एलसीएम लेके हम इसको गुणनखंड ये घटा देते हैं। 18 दूना 36, ये घट कर आ गया आपका -5/2। इस श्रेणी का जो सार अंतर है वो -5/2।
इस श्रेणी का सबसे लास्ट पद उसको अंतिम पद कहेंगे। ए एन बराबर, चूंकि ए एन बराबर दिया हुआ है -47, इसलिए ए एन के लिए फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी बराबर -47। अब प्रथम पद दिया हुआ 18, एन हमें निकालना है, सार्व अंतर दिया हुआ -5/2 बराबर में -47। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि -5/2 को सॉल्व करना, इधर ले जाना है। तो एक काम करते हैं कि 18 घटा दो, फिर क्रॉस गुना ना करके हम बट्टे में लाते हैं ना, वो इजी हो जाएगा। n-1 गुने -5/2 बराबर में -47, ये हो जाएगा -18। ठीक है, n-1 इंटू -5/2 ये हो जाएगा आपका 8 7 15, 4 1 5 1 6 65, माइनस से माइनस कैंसिल, 5 13 5 65। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 2 से गुना करना है, 26, n बराबर 26 + 1, n बराबर आ गया आपका 27 आंसर। ठीक है, मतलब दिए गए श्रेणी में टोटल कितने पद हैं तो वो 27 होगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 1 वो इजी है, वो इजी आसानी से बन जाएगा। 205 अंतिम पद है, इसी तरह से आप सॉल्व करोगे जो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, इसमें लिखा हुआ क्या AP 11 8 5 2 2 2 का एक पद -150 है, ये पूछा जा रहा है। तरीका वो होगा जैसे हमने चौथा में तीसरा में बताया। ठीक है, चौथा में 5वां बताया है कि इसका सेम तरीका वैसे ही बनेगा। मतलब यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन क्या जा रहा है कि क्या -150 इस श्रेणी का पद होगा या नहीं होगा, वो बताना आपको। ठीक है, तो अगर श्रेणी है तो इसका मतलब है कि पहला पद दिया हुआ है, फिर सार्व अंतर है -3। ठीक है, -3 हो जाएगा। एन अंतिम पद को है यहाँ दिया हुआ है -150, जिसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे a प्लस n-1 इंटू डी बराबर -150। प्रथम पद है 11, n निकालना है हमें, d हो जाएगा कितना -3 बराबर -150। 11 को उधर शिफ्ट कर दो, फिर इजी से सॉल्व हो जाएगा। -n-1 इंटू -3 बराबर -150 में से -111 उस साइड -11 ले जाना है। n-1 इंटू -3 बराबर, ये सॉल्व होगा तो क्या होगा -161 हो जाएगा। अब 3 को बट्टे के नीचे उठा के ले आओ, n-1 बराबर -161 बट्टे -3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, n-1 बराबर ये हो जाएगा 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 नहीं कटेगा, ऑब्वियसली ये नहीं कटेगा, तो इसको ऐसे ही छोड़कर बल्कि एक को अब उधर शिफ्ट करना है। तो 161 + 3 ये हो जाएगा 164/3। क्या -150 इस श्रेणी का पद होगा? अगर मान लो कि 8 इस श्रेणी का पद है, यहाँ 8 इस श्रेणी का पद है तो दूसरा पद है 11, पहला n बराबर 1 के लिए, n बराबर 2 के लिए 8 है, n बराबर 3 के लिए 5 है, मतलब चौथा पद n बराबर 4 के लिए 2 है। इसी तरह से पदों की संख्या एक प्राकृतिक संख्या होगी। ठीक है, पदों की संख्या n जो होगा वो एक प्राकृतिक संख्या होगी ना, कोई एक पूर्णांक नहीं होगा। मतलब n का मान 164/3 नहीं हो सकता है। अतः रीज़न यहाँ पे ये होगा कि -150 दिए गए AP का पद नहीं है। पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि क्या पद है, तो ऑब्वियसली नहीं होगा। रीज़न क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक आ गया है।
या ऋणात्मक पूर्णांक है उससे कोई इशू नहीं, पूर्णांक नहीं होना चाहिए, एक प्राकृतिक संख्या होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या लिखा हुआ है कि उस एपी का 31वां पद ज्ञात करें जिसका 11वां पद 38, 16वां पद 73 दिया हुआ है। सवाल कह रहा है कि उस एपी का 31वां पद A31 क्या होगा जिसके लिए दे रखा है 11वां पद 38 और 16वां पद दिया हुआ है 73। तो 31वां पद निकालना, जब कभी भी कोई भी पदों का मान निकालना है तो हमें A और D चाहिए, बस केवल इतना ध्यान रखना है। तो दिया हुआ है जो कि A11 बराबर 38, इसके लिए फार्मूला यूज़ करेंगे A + 11 - 1 × D बराबर 38। ठीक है, तो A प्लस यहाँ हो जाएगा आपका 10D बराबर में 38, समीकरण 1 तैयार हुआ। फिर दे रखा है क्या A16 बराबर 73, इसका अर्थ हो गया तो यहाँ से क्या होगा A + 16 - 1 × D मतलब 15D हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 10D लिख सकते हो डायरेक्ट, बराबर में 73, समीकरण 2 आया। ठीक है, तो इस तरह से अब दोनों समीकरण को सॉल्व करना है। तो दोनों को हल करके हमें A और D का मान निकालना है। समीकरण 1 और 2 को घटाने पर दोनों समीकरण क्या है, पहला A + 10D बराबर में 38 और दूसरा समीकरण दे रखा है क्या A + 15D बराबर 73। ठीक है, दोनों समीकरण को सॉल्व करके हमें A और D का मान निकालना है। साइन चेंज होगा घटाने पर, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, है ना। 10 में 15 नहीं घटेगा, 15 में 10 गया तो 5D हो जाएगा, -5D। 38 - 73 ऑब्वियसली माइनस में साइन आएगा, तो 13 में 5 8 गया 5, ये हो जाएगा 6 में 3 गया 3, 35 माइनस से माइनस कैंसिल, D बराबर हो गया आपका 35/5, जो कि सॉल्व करने पर D का मान क्या आया 7 आया। दिए गए श्रेणी का जो सारवंतर है वो 7 आया। हमें निकालना है पहला पद A का मान क्या होगा। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या लिखा हुआ है A + 10D बराबर 38, A + 10 × D का मान 7 बराबर 38, A + 70 बराबर 38। इस तरह से सॉल्व करेंगे तो A बराबर क्या होगा 38 - 70 जो कि घट कर आएगा -32, है ना, -32 हो जाएगा। अब हमें A और D दोनों मिल गया है, तो सवाल है कि कह रहा है कि 31वां पद ज्ञात करें, तो हम निकालेंगे A 31 क्या होगा। ठीक है, तो फार्मूला होता है A + 31 - 1 × D मतलब A + 30D हो गया, जिसका प्रथम पद अभी निकाला है -32, 30 × D का मान 7 अभी निकाला गया था, तो ये हो गया -32, ये हो गया आपका 210, घटाने के बाद आएगा 8 7, है ना 1, तो 31वां पद हो जाएगा 178 हो जाएगा। ठीक है, देखो बहुत इजी क्वेश्चन है। 31वां पद निकालना है जिसका 11वां पद दे रखा है 38, 16वां पद दे, तो इससे हमने समीकरण 1 तैयार किया, इससे हमने समीकरण 2 तैयार किया। अब दोनों समीकरण को सॉल्व करके हम A और D का मान निकालें। ठीक है, विलोपन विधि से हल के किसी भी विधि से आप हल कर सकते हो। निकालना है 31वां पद, तो हमें A और D चाहिए, जो कि हमने निकाला A और D दोनों समीकरण से, तो आपका आंसर आ गया 178।